नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉरस अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड पर्सन की तरफ में 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Surrender, at time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत चीज को लेके पेशेंस रखे हो, वेटिंग टू रिस्पॉन्स, वो चीजें दिख रही हैं। कुछ चीजों में है जो आप चाह रहे हो कि सामने वाले से वेट कर रहे हो कि वो रिस्पॉन्स देंगे, वो ऐसी चीजें कहेंगे। बहुत कमिटेड हो आप इस रिश्ते में। बट करियर वाइज भी कहूंगी स्लो प्रॉफिट आ रहा है। हार्ड वर्क कर रहे हो, प्रॉफिट स्लो आ रहा है। फाइनेंशियल थोड़ा सा फ्लो आपका फिलहाल कम दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है। हम्म आप बहुत कुछ है जो इस रिश्ते को लेके करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको लग रहा है कि एक टाइम में दिल से ना ये करना है, कहना है, तो बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज कर रहे हो। तभी कहूँगी स्लोली चल रहे हो, है ना। कुछ रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो आप। करियर वाइज में ग्रोथ पाना चाह रहे हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो चीजें थोड़ी सी आपको लॉसेस दिलाती हैं, वो चीजें होती हैं। प्यार में भी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो। प्यार में हो सकता है कि आपको जो चीजें मिलनी चाहिए उस तरह की कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो, तो प्यार भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है आपको, है ना। ना तो प्यार सेटिस्फाइड कर पा रहा है, ना करियर में कुछ चीजें ऐसी हैं, तो कहाँ है सेटिस्फैक्शन लेवल। कुछ चाह रहे हो जो हो नहीं रहा है। बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से। लवर्स का कार्ड है। डिवोटेड हो, प्यार में कमिटेड हो। अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो मैरिज के लिए रेडी हो, या ऑलरेडी मैरिड हो तो बिल्कुल उनके लिए करते हुए दिख रहे हो। बिल्कुल दिखता है कि आप कितनी ज्यादा उनसे ज्यादा अटैच्ड फील करते हो। बट सामने वाला शायद उसमें उतनी हद तक अगर वैल्यू देता है कि नहीं देता, लेकिन वो चीजों में थोड़ी सी स्टक, या करियर की वजह से शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो लॉस लगते हैं। पैसा बहुत खोए हो आप। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि चीजें तो मैनेज हो जाएंगी, बट करियर पे बहुत चीजें लैकिंग होने वाली। आप उनसे मिलने की चाहत अगर डिस्टेंस में हो तो मिलने की फीलिंग्स, चाहत बहुत ही ज्यादा है। कोई एक्शंस प्लान करना चाहते हो, जाना चाहते हो आमने सामने। टेलीफोनिक जुड़ाव है तो कहूंगी रिच आउट करते हो उनको टाइम टू टाइम जितना दे सकते हो, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए शायद रिवर्ट में आपके हिसाब से उतना नहीं मिलता है। तो इमोशनली थोड़ा सा अनबैलेंस सा फील करते हो। आप उनसे कुछ सरप्राइजिंगली चाहते हो, या उनको भी कोई गिफ्ट उपहार देना चाहते हो एट अ टाइम। अगर आने वाले समय में कुछ अगर है सेरेमनी या जो भी, तो उसमें देना चाहते हो। चलिए, तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम की मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो किसी चीज में ना इल्यूजन्स पैदा करके रखे हैं अपने सिचुएशंस में। ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चॉइसेस बहुत है, तो बहुत कुछ सोचते हैं। देखो एट अ टाइम एक चीज पे इंसान को फोकस करना चाहिए, बट इनकी है कि कभी ये कभी वो, दिमाग बहुत कुछ चीजों में चलता है। सोचते हैं कि सब हो जाए, सब चीज पाना है, वो चीजें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी हैं। घर परिवार से भी जुड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके घर परिवार में या आप दोनों के कॉमन में कोई सेलिब्रेशन, कोई सेरेमनी वाला माहौल हो सकता है। एंड इनकी भी थोड़ी सी मैरिज की सोच तो है, बट ये कुछ चीजों में कहूंगी कंफ्यूज है। चॉइसेस में ये थोड़े से उलझ जा रहे हैं। आपको लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप दोनों ने कहूंगी बातें ठीक ठाक करते हो, लेकिन कुछ चीजें दोनों ही आपस में सोचते हो, है ना। बट इनकी एनर्जी में थोड़ा सा हेड ओवर हार्ट, यानी कि थोड़ा सा ये दिमाग ज्यादा चला रहे हैं। इमोशनली कम अवेलेबल हो रहे हैं। बीते
टाइम में इन्होंने कुछ चीज़ें समझा, आपसे अच्छी बातें भी की, अभी भी करते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, फिर से वो कन्फ्यूजन्स, डाउट उसी की तरफ में। बट ट्रांज़िशंस में ये भी जाना चाहते हैं, बट जो आप हर चीज़ों में रोक-टोक या कुछ चीज़ें समझाते हो ना, वो इनको उतना नहीं चाहिए। इनकी सुनने की उतनी है नहीं फिलहाल। ये कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हैं एंड अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में रूल्स फ़ॉलो करवाना चाहते हैं, थोड़े-से ज़िद्दी हैं आपके पर्सन, डोमिनेटिंग कह सकते हैं या ज़िद्दी कह सकते हैं, थोड़े-से अकड़ में रहने वाले कह सकते हैं। जब तक कुछ ज़्यादा मेजर होगा नहीं, तब तक ये समझेंगे नहीं। देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। आप पॉजिटिव थॉट्स रखो। ओवरऑल में दिख रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, हैप्पी होने की ज़रूरत है। इधर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज अ समवन जिनको ये उतना ये नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपसे भी कुछ बातों को लेके थोड़े से नाराज कह सकती हूँ या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज सोचना या मैनेज करना मुश्किल हो जा रही है। आपकी किसी भी रोक टोक को ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए देखती हूँ क्या है, क्लेरिफाई करके आने वाले समय में क्या चेंजेस है। आप कितना भी समझा लोगे, कोई भी चीज़ ऐसी कर लोगे, ये सडन उस तरह से कहूँगी आपकी दिख रही है कि आप कुछ ट्राई करते हुए दिख रहे हो प्यार के रिगार्डिंग या कुछ ऐसी चीज़ें फॉल्स वो चीज़ें, या आई थिंक नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन। देयर इज़ अ समवन कि आप किसी से गॉसिप करोगे। फाइनेंशियल थोड़ा-सा प्रॉफिट हो सकता है कहीं से कि आपको आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट्स हो। ओह माय गॉड! सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो ये थोड़ी-सी 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में तो देख ही रहे हैं, लेकिन कहूँगी आप दोनों में ना थोड़ा-सा प्यार वाली एक टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन जो इमोशंस प्यार वाली नहीं हो रही, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी हो सकती है कि कुछ टाइम के लिए हो। एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिज़िकल बॉन्ड भी कुछ लोगों का हो सकता है कि शेयर हो, वो चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा दिख रहा है। बट ये जो कन्फ्यूज़्ड हैं उसमें कहूँगी उनको ज्ञान नहीं चाहिए। वो चीज़ों में वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। इनकी कोई हाई कहते हैं ना बहुत बड़ा डिज़ायर्स वो है जिसे ये बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं ना, तो होप फॉर द बेस्ट, बट रश में नहीं जाना है। कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ देना है कि ये कर लो, वो कर लो। वो चीज़ें ज़्यादा बोलोगे तो ये सुनेंगी नहीं, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।